खबर वही जो हो सही, खबरों की दुनिया में हम लेकर आए हैं रियल खबर। यहाँ पे काफ़ी समस्याएं थी, लोगों को काफ़ी सारे वादे किए थे। जब भी चुनाव आता है तो वादों की भरमार होती है, लेकिन आज देखने जाएंगे तो वहाँ पे काम होते नहीं, काम होते नजर आते नहीं। लोगों की समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। सभी दर्शकों का स्वागत है, आप देख रहे हैं रियल खबर। इस समय चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। महानगर पालिका चुनाव जो है धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे माहौल भी तेज़ी से गर्म होते जा रहा है। यहाँ के समाज सेवक, चीता कैंप एक ऐसा इलाका है जहाँ की हम बात करने जा रहे हैं। वहाँ पे तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लोग रहते हैं। 50,000 वहाँ पे तकरीबन वोटिंग है। इस सारे मसले पे बात करने के लिए मेरे साथ में सबीर शेख हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सबीर भाई, क्या कहेंगे? चीता कैंप एक ऐसा इलाका है जहाँ पे एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, आप भी यहाँ पे चुनाव का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ का जो इलाका है ये बहुत गरीब इलाका है। यहाँ पे अपने चीता कैंप में काम के बोलने के लिए ना काम कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने है ना इस इलाके का है ना रिप्रेजेंटेशन किया है, लेकिन चीता कैंप में काम को बोलने के लिए कि हाँ ये काम हुआ, ये काम हुआ, कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ। हर काम से आज भी जब लोगों को ये बोला, लोग की शिकायत क्या रहती है आज भी कि कचरा साफ़ नहीं हो रहा है, नाली साफ़ नहीं हो रहा है। मतलब सोचो कि हम कितना पीछे हैं। इसके पहले आपने यहाँ से चुनाव लड़े थे और यहाँ पे काफ़ी समस्याएं थी, लोगों को काफ़ी सारे वादे किए थे। जब भी चुनाव आता है तो वादों की भरमार होती है, लेकिन आज देखने जाएंगे तो वहाँ पे काम होते नहीं, काम होते नज़र आते नहीं। लोगों की समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं, क्या कहेंगे? देखिए, काम नहीं होने का, चीता कैंप में काम नहीं होने का कारण एक ही है कि मतलब जब इलेक्शन आता है ना, तो इलेक्शन के जो थोड़ा दिन रहता है, जो मतलब लास्ट के जो कुछ दिन बचे रहते हैं ना, तो उसके अंदर लोगों को भड़काया जाता है। मतलब एक तो पैसे का खेल चलता है, बहुत ज़ोर से पैसे का खेल चलता है, और या तो फिर है ना उनको है ना मतलब ये कुछ भी है ना अपने इससे धर्म के नाम पे या किसी के नाम पे उनको है ना वर्गलाया जाता है। तो दोनों भी चीज़ है कि वो या तो देखो, पैसा लेके अगर वोट डालोगे, किसी को भी पैसा लेके वोट डालोगे, या कोई आदमी पैसा लेके अगर इलेक्शन जीत के आएगा ना, तो काम काय को करेगा तुम्हारा। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो जीत के आने के बाद में मुंह नहीं दिखाते, फिर इलेक्शन पूरा 5 साल कोई दिखता नहीं है, जीतने वाला भी नहीं दिखता है, हारने वाला भी नहीं दिखता है। तो काम कहाँ से होगा? अगर तुमको लोगों का काम करना है तो तुम्हारे पास है ना एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हमको क्या क्या काम करना है और काम को किस तरह से कराना है। ये नहीं कि तुमने दीवार पे है ना अपना खुद का सर है ना फोड़ के लेना चाहिए, बोलना चाहिए कि मेरा है ना बीएमसी वाले सुनते नहीं है, कोई मेरा सुनता नहीं। हमको काम करना है तो हमारे तरीके से काम करना है। मैं तो ये तो बोलता हूँ कि मेरा सर दीवार पे मारने के जगह मैं तो ऑफिसर का सर मारूं दीवार पे, क्योंकि लोगों ने मेरे को जिस उम्मीद से चुन के दिया उसका काम किसी तरह से भी करके देना, और काम करके देना, काम किस तरह से लेना है ना हमको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑफिसर की चापलूसी, क्योंकि उनको कमीशन चाहिए रहता। कमीशन अगर चाहिए और ये सब चीज़ अपने घर के बारे में सोचोगे तो लोगों का काम नहीं होगा। सबीर भाई, जैसा कि चुनाव नज़दीक हैं, सरगर्मियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, हर पार्टी सोच रही है कि हमारा नगर सेवक वहाँ पे हो। क्या माहौल है, क्या चुनावी मुद्दे होंगे, क्या कहेंगे? देखो, चीता कैंप में चुनावी मुद्दों की बात तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि यहाँ पे है ना फिर से वही आएगा कि नाली कचरा गटर पानी, इसके ऊपर ही इलेक्शन लड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो है ना प्राइमरी चीज़ है। उसके अलावा है ना हमने हमारे बच्चों का फ्यूचर के बारे में हमने सोचना चाहिए। मुद्दा चीता कैंप में मुद्दे ही मुद्दे हैं। क्या है? चलने के लिए रोड नहीं है ठीक से। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने 11 रोड बनाया, 15 रोड बनाया, बराबर है, लेकिन कहाँ है रोड? समझे कि नहीं? आज है ना मेरी माँ बहन है ना चीता कैंप के है ना मार्केट से जाएंगे ना तो उनके पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। कितने लोग तो है ना गाड़ी मतलब बाइक से गिर गए, कितने लोग ऐसे है ना कीचड़ के अंदर फिसल के गिर गए। ये हालत है चीता कैंप का।
इससे अच्छा तो है ना कोई गांव खेड़ा है, समझे। सफीर भाई, जैसा जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे समस्याओं का अंबार है। रोड की व्यवस्था ने अच्छी नहीं है, गटर मीटर लाइट पानी की समस्याएं हैं, लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसा कि आपने भी चुनाव लड़े थे, चुनाव में यहाँ पे आपको भी लोगों जनता ने काफ़ी अपना मतदान दिया था, इस बार भी आप उम्मीदवार रहेंगे, तो आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? लोगों के बीच में जाने के लिए क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखो चुनावी मुद्दे का क्या था मालूम है क्या, जिस दिन मैं इलेक्शन हारा उसके दूसरे दिन थे है ना, फिर मैं लोगों के बीच में रहा। हम लोग 14 लोग इलेक्शन लड़े थे, जीतने वाले को पकड़ के 14 लोग लड़े थे। 14 में से है ना जीतने वाला एक है, दूसरा मैं हूँ, बाकी 12 लोग कहाँ हैं? बराबर क्या, 12 लोग कहाँ हैं? कोई नहीं। अभी वापस से इलेक्शन आएगा तो है ना, मतलब बहुत सारे है ना बरसाती मेंढक फिर से जाग जाएंगे, फिर वापस से है ना वोट को ख़राब करने का है ना सुपारी लेंगे। ये सुपारी लिया जाता है चीता कैंप में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि वोट को डिस्ट्रीब्यूट करने का है ना सुपारी लिया जाता है कि तुम इतना लो और इतना वोट काटो, इतना लो और इतना वोट काटो। लेकिन समस्याओं के ऊपर जो जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं ना, जनता ने उनसे पूछना चाहिए कि तुम पूरा 5 साल कहाँ थे, उन्होंने 5 साल कहाँ थे, उसके बारे में तहकीकात होनी चाहिए और किसने ईमानदारी से काम किया। हम तो इलेक्शन जिस दिन से हारे उसके दूसरे दिन से ही हम लोगों के बीच में हमेशा लगे रहते हैं। इसके लिए हमारे ऊपर तरह तरह के आरोप होते हैं कि पुलिस स्टेशन ये चलाता है, मतलब बीएमसी ये चलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चीता कैंप के लोगों के खातिर मुझे जो करना पड़ेगा मैं करता हूँ, लेकिन मैं 5 साल पूरा चीता कैंप के लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ। और जहाँ तक है ना तुम्हारे मुद्दे की बात है, मुद्दा यहाँ पे आने वाले इलेक्शन में, मेरे भाई अगर तुमने मेरे माँ बहनों को अच्छे से पानी, नल मतलब इलाके की साफ़ सफाई ये सब दिए तो बहुत बड़ी बात है। यह मुद्दे से तो बहुत दूर है हम। यहाँ पे है ना गार्डन नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, ढंग का रोड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है और मार्केट नहीं है। ये तो अहम मुद्दा है। देखिए मैं है ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि सबको 5 साल के लिए चुन के देते हो ना, हमको 2.5 साल के लिए चुन के दो। कितना? 2.5 साल के लिए चुन के दो। 2.5 साल में जो जो बातें हमने नहीं किया वो तो अगर वो तुमको नहीं दिखेगा ना, तुम बोलना हम रिजाइन भी दे देंगे, इतना हम है ना ये रखते। सब्बीर भाई की माने तो यहाँ पे समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लोगों की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। नेता आते हैं बरसाती मेढक जैसे दिखते हैं, पुनः गायब हो जाते हैं, और चुनाव जैसे आते हैं वैसे लोग आते हैं और यहाँ पे पैसे की राजनीति होती है। पैसे की राजनीति के भरोसे जो है वोट खरीदे जाते हैं, वोट कटवे लोग खड़े होते हैं इस पूरे मामले में, और वोट काटने की होड़ लगी रहती है। जिसको पैसा दिया जाएगा वो वोट उसकी तरफ कहीं न कहीं मत परिवर्तन होता है। इसको लेकर के जिस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं, आप भी फिर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए फिर से एक बार फील्ड में होंगे, बैटिंग करेंगे, ज़ोरदार बैटिंग। आपकी वैसी भी तैयारियां जोरों पे हैं। लोग चीता कैंप में समाज सेवक या फिर नेता के नाम पे आपको जाना जाता है। यहाँ पे क्या कहेंगे आगे चल कर के लोगों के लिए? देखिए मैं है ना 2 चीज़ बोलूँगा। आप है ना एमपी का इलेक्शन है ना, एमपी का इलेक्शन जात पात के ऊपर देते हो, पार्टी के बल पे देते हो, दो। आप एमएलए का इलेक्शन जात के नाम पे वोट देते हो या पार्टी के नाम पे वोट देते हो, दो। क्योंकि दोनों इलेक्शन, एमपी का इलेक्शन और एमएलए का इलेक्शन है ना कानून बनाने का इलेक्शन होता है। एक कोई देश का कानून बनाता है, कोई स्टेट का कानून बनाता है। कॉरपोरेशन का इलेक्शन, नगर सेवक का इलेक्शन तुम्हारा इलाके का है ना, तुम्हारे गली को कौन साफ करेगा, तुम्हारे घर के सामने आके झाड़ू कौन मारेगा, तुम्हारे को तुम्हारी मूल सुविधा कौन देगा, उसका इलेक्शन है। समझे कि नहीं? तो उसके लिए है ना तुमने पार्टी को नहीं देखने का, तुमने जात को नहीं देखने का। यहाँ पे क्या होता है मालूम है क्या? आखिर के 2-3 दिन में है ना अचानक में ना जात पात चालू हो जाता है, मुसलमान मुसलमान हो जाता है और हिंदू हिंदू हो जाता है, काम अपनी जगह पे रह जाता है। काम कौन करेगा? उस आदमी को वोट दो। बाद में तुम एमएलए एमपी में अपना चलाओ ना। जो आदमी ईमानदारी से काम करेगा 5 साल आपके बीच में रहेगा, ये वो भी एक मेन बात है। क्योंकि जीतने वाले हमने देखा है कि यहाँ वहाँ चले जाते। तो 5 साल तुम्हारे बीच में रह के तुम्हारे सुख दुख को कौन समझेगा और काम करेगा, और बीएमसी की चापलूसी न करते हुए काम कौन करा के लेगा, उसको तुमने वोट देना चाहिए, भले वो कोई भी रहे। और सबसे मेन बात है कि जो गली गली में आज खड़े होने वाले हैं ना, मतलब 100, 200, 500 वोट लेने वाले,
वो लोगों से भी तुमको है ना बचना पड़ेगा। अगर तुमने काम के नाम पर वोट दिया, किसी को भी दो, मगर काम के नाम पे वोट दो, जो तुम्हारा काम करेगा इंशाल्लाह 5 साल में ना आप देखोगे काम किस तरह से हुआ। कहीं ना कहीं अगर ऐसा लगता है मुझे भी कि विकास एक अहम धुरी है किसी राज्य, किसी देश, किसी गली और मोहल्ले को लेकर के आगे जाने के लिए, तो क्या आपके भी विकास के ही मुद्दे होंगे? गटर, मीटर, लाइट, लोगों के जो झोपड़े हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर के काफ़ी सारे लोगों की समस्याएं होती हैं। बच्चे घर में ज़्यादा होते हैं, लोग अपने घरों में रह नहीं पाते, छोटा सा घर होता है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब उसका डेवलपमेंट होता है तो भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, विकास मतलब जो तरीके से विकास होना चाहिए, विकास के अलावा तुम किसी चीज़ को तरक्की कर ही नहीं पाते। आज है ना, मैं जहाँ पे मेरा हॉस्पिटल है जी सेक्टर में, कोई भी आके वो देख सकता है कि वो इलाका कैसा था। वहाँ से लोग गुजरते नहीं थे, मतलब वो रास्ता बंद जैसा हो गया था। आज है ना चीता कैंप का सबसे बेहतर इलाका हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमने वहाँ पे है ना मेहनत किया, दिन रात एक किया, हमने खुद वहाँ पे काम किया तो जाके साफ हुआ। तो बाकी का इलाका नहीं हो सकता है क्या? मैं इतना बदनाम हूँ, मेरा मतलब लोग बोलते हैं ना कि शब्बीर का जबान खराब है, मतलब कैसा बोले कि बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। मुझे लोगों का काम खराब करना, मतलब लोगों का काम अगर मुझे करना है ना तो जबान खराब है, ठीक है। जबान अगर अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा तो काम है ना, फिर तुम रोते रहोगे कि है ना मेरा कोई सुनता नहीं, मेरा कोई सुनता नहीं। आज मैं इतना बदनाम हूँ कि जिस दिन अगर मैं इंशाल्लाह चुन के आया ना, उसके दूसरे दिन से ना नाली, गटर, कचड़े है ना सब अपने आप गायब हो जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं। हमको तो मेन है ना, हमको तो प्लानिंग है ना कि एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल अच्छा होना चाहिए, अपना मार्केट अच्छा होना चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए। रोड बीड देखना कैसे हो जाते हैं, हाँ, बोलने की बात नहीं है, करके दिखाएंगे। और दूसरे लोग के जैसा नहीं कि हम हमारे जेब का लगाते, हम हमारे जेब का कुछ नहीं लगाएंगे, बीएमसी का लगाएंगे, लेकिन ढंग का लगाएंगे और करके लेंगे, समझे कि नहीं? चीता कैंप को देखेंगे तो लोगों की निगाहें हमेशा टिकी रहती हैं कि चीता कैंप में हमारा नगर सेवक हो। हर पार्टी की एक अपेक्षा होती है कि चीता कैंप ऐसा इलाका है वहाँ पे नगर सेवक हमारा हो। मुस्लिम बाहुल इलाका है, हिंदू भी यहाँ पे रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, एक साथ मिल रहते हैं। लेकिन जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब तब मतभेद पैदा होते हैं और लोग अपना अपना हित साधने में लगे हुए रहते हैं। इन सबको लेकर के इस बार का जो चुनाव है कितना अहम होगा, क्या कहें? देखिए, चीता कैंप का है ना, हर पार्टी चाहती है कि उनका नगर सेवक आना चाहिए, मगर क्या होता मालूम है क्या, जो पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं ना, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसा है ना कि वो मतलब उनको पड़ी नहीं रहती है, पार्टी से कुछ नहीं पड़ी रहती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना दलाल किस्म के लोग हैं, मतलब माफ़ी के साथ बोलूँगा दलाल किस्म के। उनको है ना लोगों के काम से कुछ लेना देना नहीं, इलाके से कुछ लेना देना नहीं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मेरा घर कैसे चले, मेरा घर कैसे चले। उसके ऊपर क्या करते हैं कि वो हर चीज़ को सेटल करते। इनके तो जिंदगी है ना नेताओं के दरवाज़ा खोलने में चले जाते, तो कहाँ से काम होगा? नेताओं को काम बोलेंगे तो नेता काम करेगा ना। नेता को लगता है कि है ना कुछ बोलते नहीं है, सर बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा, तो ऐसा नेता भी है ना, क्योंकि नेता इलाके में नहीं रहता, नेता तो अपने घर में बंगले में रहता है, तो उनको लगता है कि बहुत अच्छा, बहुत अलबेला है। और नेता की सोच क्या रहती है कि इलेक्शन आएगा, कुछ कुत्तों के सामने हमने है ना बोटी फेंक दिया तो सब हमारे पीछे धूम हिलाएंगे, तो इलाके का काम कहाँ? जीरो का जीरो। आज चीता कैंप को इतना साल हो गया, 2022 में बड़े बड़े मतलब जाके देखो ना, महाराष्ट्र नगर, कल का इलाका, झोपड़पट्टी इलाका, 100% इलाका, वहाँ पे सब चीज़ हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो गार्डन, यहाँ पे इतना बड़ा स्टेडियम बन गया, बाजू में ट्रॉम्बे में स्टेडियम बना। चीता कैंप में क्या? खेलने के लिए मैदान नहीं, बच्चे आज तरह तरह क्रिकेट के लिए कैसा भी करके उसके ऊपर भी राजकारण। इसके लिए हमने बहुत सोच समझ के, देखो चीता कैंप के नौजवानों से अपील है, मेरी माँ बहनों से अपील है, क्योंकि 2 वर्ष से ज़्यादा अपील करूँगा, क्योंकि है ना जो यहाँ का बुजुर्ग वर्ग वगैरह है ना, ये लोग है ना बाहर अपने काम धंधे पे रहते हैं। नौजवान फेस कर रहा है, खेलने के लिए कुछ नहीं है, एक्सरसाइज के लिए कुछ नहीं है, वो फेस कर रहा है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। या तो मेरी माँ बहनों क्यों फेस करते नाली, गटर, कचरा, पानी, तो इसके ऊपर तो आपने सोच समझ के वोट दो। कौन काम करने वाला है उसके ऊपर वोट दो। देखो मैं फ़ख्र के साथ बोल सकता हूँ, भले मैं इलेक्शन हारा, लेकिन जो वादा किया था कि मैं हॉस्पिटल बना के दूंगा, बना के दिया। जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश किया। हम आज भी 17-18 घंटा लोगों के लिए देते हैं। शब्बीर बहुत अच्छा है,
शब्बीर का काम अच्छा है, शब्बीर काम करेगा, जबान खराब है, यही मेरे बारे में बोला जाता है। मेरे माँ बहनों से ना एक ही दरख्वास्त है, मेरे लोगों से एक ही मेरा बोलना है कि जबान कड़वा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जबान कड़वा नहीं रखेंगे तो मेरे को भी औरों की तरह है ना दीवालों पे सर फोड़ना पड़ेगा कि मेरा कोई सुनता नहीं है। आज शब्बीर जहाँ खड़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम होता है। काम के लिए जबान तो छोड़ो, अगर हाथ उठाना पड़ेगा तो हाथ भी उठाएंगे, लेकिन चीता कैंप के लोगों के लिए काम करके दिखाएंगे। विकास चुनाव के लिए अहम मुद्दे होंगे। जिस तरह से देखेंगे विकास तो होते रहते हैं, लेकिन जो चाहिए कागजों में विकास दिखते हैं, विकास रोडों पे नहीं दिखते। आज यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए सुविधाएं नहीं हैं, असुविधाओं का अंबार है। सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन्होंने काफ़ी सारे वादे किए थे, काफ़ी सारे वादों पे इन्होंने खरे उतरे, लेकिन अभी इनका फिर से वादा है कि अगर हम चुनाव में जीत के आते हैं तो यहाँ पे लोगों को हर समस्याओं का समाधान हम करके देंगे। और आज हम किसी पद पे ना रहते हुए, समाज सेवा करते हुए भी लोगों को हम उनकी सुविधाओं तक, जुबान कड़वी हो, कड़वा में सच होता है, सच्चाई होती है, हर व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और जहाँ पे कड़वा है वही सच है। तो सच का सामना करना तो जरूरी है, और सच का सामना जब हम करेंगे तभी किसी सफलता तक हम पहुँच सकते हैं। शब्बीर भाई, काफ़ी सारा कुछ मसले हैं यहाँ को, मसलन आप भी एक युवा और तेज तर्राक नेता यहाँ पे, लोग कहते हैं कड़वे हैं, कड़वे में कितनी सच्चाई है, या कड़वा सच कब सामने आएगा? 2022 में बहुत अच्छी तरह से सामने आएगा। और एक चीज़ है कि कैसा मालूम है क्या, कि चीता कैंप में आज है ना हिंदू मुस्लिम का माहौल भी हो गया है। ये भी है ना बहुत दुख की बात है। कैसा मालूम कि चीता कैंप में हिंदू मुस्लिम का माहौल होने के बाद में ना हमेशा नुकसान है ना जो मेजॉरिटी रहता है ना उसका होता है। समझे क्या, कि माइनॉरिटी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं रहता है। तो मुझे एक चीज़ का एक अच्छा करना है कि मुझे है ना मुस्लिम नगर सेवक नहीं बनना है, मुझे हिंदू नगर सेवक नहीं बनना है, मुझे चीता कैंप का नगर सेवक बनना है। और मुझे है ना दोनों तरफ के लोगों से ना अपील है कि तुम लोग हिंदू और मुस्लिम को बाजू में रखो और काम के नाम पर वोट दो। अगर काम के नाम पे जिस दिन वोट दोगे ना तो तुम हक से तुम भी बोलोगे कि हाँ ये मेरा नगर सेवक है, और तुम भी बोलोगे कि हाँ ये मेरा नगर सेवक है। हर हमको भी है ना लगेगा कि हमने इनका भी काम करना चाहिए और हमने इनका भी काम करना चाहिए। और जब दोनों बाजू का आदमी एक रहेगा ना तो जो दूरी बढ़ते जा रही है ना वो कम होगी, और है ना चीता कैंप में भाईचारे का भी माहौल तैयार किया जा सकता है। समझे कि नहीं? आज नहीं तो कंपटीशन लगाए, मतलब कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ऐसे में मज़ा नहीं आएगा, इसमें इलाके का नुकसान होगा। हमने इलाके का जो नाली गटर ये सारे समस्या है ना, इसके साथ में जो आपसी भाईचारा है उसको भी हमने है ना उसको भी तैयार करना चाहिए। उसके लिए मैं उसके लिए मेहनत भी करता हूँ, हमेशा मेहनत करता हूँ। और ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ ना कि दोनों बाजू में है ना हजम भी हो जाता हूँ। तो मैं जिस तरह से मैं पूरे चीता कैंप के, वो मैं धर्म के नाम में नहीं बोलूँगा, चीता कैंप के लोगों को बोलूँगा कि आपने काम करने वाले आदमी को वोट दो। इलेक्शन जब एमपी और एमएलए का आएगा आप जिसको चाहिए उसको वोट दो, लेकिन जब कॉरपोरेशन का इलेक्शन आएगा तो आप विकास के नाम पे वोट दो, मतलब काम के नाम पे वोट दो। और ये देखो कि आपके इलाके का माहौल कौन अच्छा कर सकता है। और अगर अच्छा आदमी अगर चुन के आएगा, काम करने वाला आदमी अगर चुन के आएगा तो निश्चित ही आपके इलाके का फ्यूचर सुधरेगा, आपके बच्चों का फ्यूचर सुधरेगा। ये हैं शब्बीर शेख। इनकी माने तो आप अगर सही व्यक्ति को चुनते हैं, सही मतदान करते हैं तो शायद आपके इलाके के फ्यूचर सुधर सकते हैं, आपके बच्चों का भविष्य बन सकते हैं। यहाँ पर जात और धर्म के नाम पर मतदान मत करिए। मैं तो हिंदू और मुस्लिम का दोनों का मसीहा हूँ, दोनों के बीच में जाता हूँ, दोनों लोगों का काम करता हूँ। मुझे किसी एक व्यक्ति विशेष का ठप्पा मेरे ऊपर ना लगे, इस तरह की इनकी भावनाएं हैं। और लोगों के बीच में जाकर हमेशा मदद करते रहे हैं और मदद करने का वादा भी कर रहे हैं रियल खबर पर। और आने वाले दिनों में रियल खबर फिर इनसे मिलेगा और ये पूछताछ जारी रखेगा जब तक ये चुनाव होंगे। चुनाव की हर पल की अपडेट आपको देते रहेगा। कैमरामैन नीलेश के साथ आनंद पांडे, रियल खबर, मुंबई। यहाँ पे काफ़ी समस्याएं थी, लोगों को काफ़ी सारे वादे किए थे। जब भी चुनाव आता है तो वादों की भरमार होती है, लेकिन आज देखने जाएंगे तो वहाँ पे काम होते नज़र आते नहीं। लोगों की समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं।
हर पल की अपडेट, क्राइम, राजनीति से जुड़ी, देश दुनिया से जुड़ी, रेलवे से जुड़ी बड़ी अपडेट के लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए रियल खबर।